एलआईसी के अडानी ग्रुप में निवेश को लेकर राजनीति फिर गर्मा रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन अब इस पर सरकार ने संसद के भीतर अपना पक्ष साफ साफ रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन क्या है पूरा विवाद और सीतारमण ने इस पर क्या बताया है, जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस विवाद की शुरुआत हुई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट से, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और विपक्ष ने एलआईसी की निवेश रणनीति पर कई गंभीर सवाल उठाए। हाल में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने इस विवाद को और हवा दे दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी अधिकारियों ने एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। इन आरोपों के बीच अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबके सामने जवाब देकर स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय एलआईसी को निवेश संबंधी किसी भी तरह की सलाह या निर्देश जारी नहीं करता। उन्होंने कहा, एलआईसी के सभी निवेश बीमा अधिनियम 1938, IRDAI, सेबी और आरबीआई के नियमों के मुताबिक ही होते हैं। किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की बात पूरी तरह से निराधार है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में एलआईसी ने निवेश का प्रत्येक निर्णय अपने बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों और स्थापित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP के आधार पर लिया है। इन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एलआईसी ने अडानी ग्रुप की लगभग आधा दर्जन लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है, जिनकी कुल कीमत 38,658 करोड़ रुपए से अधिक है। सीतारमण ने यह भी बताया कि मई 2025 में एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ द्वारा जारी सुरक्षित नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यह निवेश भी पूरी तरह नियमों और बोर्ड की स्वीकृत नीतियों के दायरे में किया गया था। विपक्ष एलआईसी की बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और स्पष्टीकरण भी मांगता रहा है, जिसका जवाब निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से दे दिया है। सरकार ने साफ किया, निवेश का हर फैसला एलआईसी की पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने नियमों, अपनी विशेषज्ञ टीम और कठोर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लेती है। सरकार ने यह भी बताया कि एलआईसी का जोर बड़े और स्थिर कंपनियों में निवेश पर होता है और वे NSE और BSE की टॉप 500 कंपनियों में निवेश करती है। ऐसे में अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में निवेश कोई असामान्य प्रक्रिया तो नहीं है। कुल मिलाकर विपक्ष के राजनीतिक हमलों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि न तो किसी भी तरह का दबाव है और न ही कोई निर्देश। एलआईसी सिर्फ अपने नियमों और पेशेवर मानकों के आधार पर काम करती है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा या विवाद यहीं शांत हो जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.